गुरुवार को शिमला में तेज बारिश और उसके बाद भूस्खलन ने कहर बरपाया। जगह जगह पेड़ जड़ से उखड़ गए और उनके नीचे कई कारें दब गई। 3 घंटे की बारिश में कम से कम 50 गाड़ियां जड़ से उखड़े पेड़ों की चपेट में आकर मटियामेट हो गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। ऐसे ही भारी भरकम पेड़ कई मकानों और रास्तों पर भी गिरे। टूटे पहाड़ों का मलबा भी रास्तों पर मोटी परत बनकर बिछ गया। जेसीबी मशीन लगाकर गाड़ियों को निकाला जा रहा है और रास्ते खोले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में जोरदार बारिश से हाईवे की हालत खस्ता हो गई। मनाली जाने वाली सड़क बीचों बीच से चटक कर टुकड़े टुकड़े हो गई। बारिश के चलते एक प्राइमरी स्कूल की छत और दीवार पर गहरी दरार पड़ गई। स्कूल की इमारत कभी भी ढह सकती है। राजस्थान के सीकर में भी गुरुवार को बादल जमकर बरसे। बारिश से अंडरपास में पानी भर गया, जिसमें एक स्कूल बस जा फंसी। पानी के साथ जमे हुए मलबे में फंसी बस टस से मस नहीं हो पाई। बस में बच्चे भी सवार थे। आसपास जमा हुए लोगों ने अंडरपास के ऊपर से 2 सीढ़ियां नीचे बस तक पहुंचाकर बच्चों को बाहर निकाला। राजस्थान के धौलपुर में पिछले 8 दिनों से हो रही बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। पूरे शहर और आसपास के गांव में बाढ़ आ गई है। लोग कमर तक पानी से भरे रास्तों से जोखिम उठाकर आवाजाही कर रहे हैं। धौलपुर का पार्वती बांध 2 साल बाद फिर से लबालब हो गया है। बांध की सुरक्षा के लिए गेट खोलने की तैयारी है। इससे हालात और भी बिगड़ने की आशंका है। ओडिशा में पिछले 24 घंटों में बारिश ने ऐसा कहर मचाया कि राजधानी भुवनेश्वर पानी पानी हो गई। मेन रोड पर इतना पानी जमा हो गया है कि एक भरी पूरी बस इसमें फंसकर जहां की तहां खड़ी रह गई। मध्य प्रदेश के रायसेन और आसपास के इलाकों में 24 घंटों से बारिश जारी है। सड़कों पर इतना पानी भर चुका है कि कार और ट्रक निकलने में भी दिक्कत आ रही है। तेज बारिश से उफनाई वरुणा नदी ने वाराणसी में कहर ढा दिया है। नदी किनारे बसी बुनकरों की बस्ती लबालब हो गई है। कई दिनों से घरों में कैद लोग अब जैसे तैसे अपना सामान बटोरकर बस्ती से बाहर निकलने की जुगत में हैं। फतेहपुर में गंगा और पांडू नदी में उफन कर आए पानी ने आधा दर्जन गांव को शहर से काट दिया है। गांव में चारों तरफ पानी भर चुका है और गांव से बाहर निकलने वाले रास्ते भी पानी में गुम हो चुके हैं। फर्रुखाबाद में बीच शहर में बाढ़ का मंजर है। भारी बारिश के बाद यहां की कांशीराम कॉलोनी के करीब 1500 मकानों की पहली मंजिल में पानी भर गया। हरदोई में धुआंधार बारिश ने एक ही परिवार के 4 लोगों की जान ले ली। तेज बारिश के चलते गुरुवार को एक कच्चा मकान धराशायी हो गया और मकान में मौजूद 4 लोग इसी के मलबे में दब गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ का जायजा लेने के लिए यूपी के कई इलाकों का हवाई दौरा किया। कई जगहों पर मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी की और मदद का भरोसा दिया। भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों पर जल्द ही शिकंजा कस सकता है। दाऊद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर अमेरिका सहमत हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता के दौरान यूएस ने डी कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों पक्षों की ओर से जारी संयुक्त बयान में डी कंपनी और उसके सहयोगियों जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिहाज से 2017 में शुरू की गई द्विपक्षीय वार्ता का भी जिक्र किया गया। अब द्विपक्षीय प्लेटफॉर्म पर इस तरह की सहमति बनने से सभी जानकारियां अमेरिका को साझा की जा सकेंगी। दाऊद और उसके साथियों की काफी संपत्ति अमेरिका में है और अब भारत की सूचना पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। दोनों देशों ने महत्वपूर्ण कॉम कासा एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा पर आतंकवाद, भारत की NSG दावेदारी और H1B वीजा पर भी बात हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री जिम मैटिस और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने साफ कहा कि पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी धरती का इस्तेमाल दूसरे देशों पर आतंकी हमले के लिए न हो। इसके साथ ही पाकिस्तान से मुंबई, पठानकोट समेत दूसरे बड़े आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को भी कहा गया। अमेरिकी फटकार के बाद भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। पाकिस्तान रक्षा दिवस पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा ने एक बार फिर कश्मीरी राग अलापा। नई सरकार के मुखिया इमरान खान के साथ मंच साझा करते हुए बाजवा ने कहा कि कश्मीरियों की कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। नए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलिस महानिदेशक का तबादला कर दिया है। अब उनकी जगह दिलबाग सिंह जम्मू कश्मीर के नए DGP होंगे। सरकार के गृह विभाग की तरफ से कल देर रात जारी आदेश में
जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य की जगह दिलबाग सिंह को अस्थायी तौर पर प्रदेश के डीजीपी का पदभार सौंपा गया है। वो फिलहाल डीजीपी जेल के पद पर हैं। एसपी वैद्य को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीपी ने भी पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का अल्टीमेटम दे दिया। महबूबा की पार्टी ने कहा है कि सरकार को पंचायत चुनाव से पहले अनुच्छेद 35A से जुड़ी आशंकाओं को दूर करना चाहिए। पीडीपी ने दो टूक कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वह चुनाव लड़ने के विषय में कोई फैसला नहीं करेंगी। इससे पहले बुधवार को फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 35A के मुद्दे पर केंद्र से रुख स्पष्ट करने की मांग के साथ चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। अब तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने हमलावर रुख अपना लिया है। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने 10 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया और तेल के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी और गिरते रुपए को लेकर केंद्र पर तंज कसा। गिरता रुपया, महंगा तेल, मोदी जी के भाषण फेल। पेट्रोल 80 के पार, डीजल लगभग 72 के पार। फंड की कमी से जूझ रही कांग्रेस अब 10 सितंबर से चंदा जुटाने के लिए कैंपेन चलाएगी। ये कैंपेन 40 दिनों तक चलेगा। पार्टी इन 40 दिनों में कार्यकर्ताओं से चंदा वसूलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की नियुक्ति पर सवाल उठाया। महाराष्ट्र के प्रभारी बनाए गए खड़गे ने उन 5 में से 3 सचिवों को अनुभवहीन बताया। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ काम करने लायक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों नाम हैं बीएफ संदीप, संपत कुमार और वशमी रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा भंग कर समय से पहले चुनाव में उतरने का दांव खेल दिया है। इस अहम फैसले से पहले गुरुवार की सुबह मुख्यमंत्री की दिनचर्या बड़ी दिलचस्प रही। उन्होंने सुबह 6:35 पर फाइल निपटाई, फिर 11:55 पर कैबिनेट की बैठक की, जिसमें विधानसभा भंग करने की सिफारिश पर फैसला हुआ। लेकिन इस बैठक से पहले चंद्रशेखर राव खास पूजा में शामिल हुए, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सांसद पप्पू यादव भारत बंद के दौरान मुजफ्फरपुर में थे। यहां वो मीडिया के कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगे। पूछने पर पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि बंद समर्थक सवर्णों ने उनकी पिटाई की। पप्पू यादव मधुबनी से पटना तक की पैदल यात्रा शुरू करने वाले थे। वो मधुबनी जा रहे थे, लेकिन मुजफ्फरपुर में बंद समर्थकों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। पप्पू यादव को आखिरकार पीछे हटना पड़ा, लेकिन मीडिया को देखते ही पप्पू यादव रोने लगे और आरोप लगाया कि पिछड़ी जाति का होने की वजह से उन्हें पीटा गया। हालांकि पप्पू यादव के इस दावे को पुख्ता करने वाला कोई वीडियो सामने नहीं आया। देश के सबसे पुराने और व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक हावड़ा स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक खंभे के पास आग की चिंगारियां फूटने लगी। इस आग को बुझाने की कोशिश भी साथ ही साथ जारी थी, लेकिन आग काबू में आने का नाम नहीं ले रही थी। ये आग एक फूड प्लाजा के पास प्लेटफॉर्म पर लगी, जहां अच्छी खासी भीड़ थी। लोगों ने पूरी घटना अपने मोबाइल कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया, लेकिन खतरे को बढ़ता देख पूरे प्लेटफॉर्म को खाली कराया गया। उत्तरकाशी में उस वक्त दहशत फैल गई जब हाई टेंशन लाइन के गिर जाने से आग लग गई और मातली के जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। धू धू कर जलती आग के साथ हो रहे धमाके पूरे इलाके में गूंज रहे थे। धमाके के साथ जल रहे जंगल ने आसपास रहने वालों में दहशत पैदा कर दी। आग जंगल में फैलने लगी और लोगों को उसकी चपेट में आने का डर सताने लगा। हालांकि जमीन गीली होने की वजह से आग कुछ देर में बुझ गई, लेकिन इस हादसे के बाद पूरा ग्रिड फेल हो गया, जिससे 2 जिलों की बिजली सप्लाई ठप हो गई। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का आखिरी और 5वां टेस्ट आज से ओवल में शुरू होगा। टीम इंडिया इस टेस्ट में प्रतिष्ठा बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। लगातार 2 टेस्ट में बिना किसी बदलाव की उतरी टीम इंडिया में 2-2 बदलाव की उम्मीद है। रविचंद्रन अश्विन पूरी तरह फिट नहीं है। संभव है उनकी जगह रविंद्र जडेजा को जगह दी जाए। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं। हार्दिक की जगह टीम में हनुमा विहारी को मौका मिल सकता है। हनुमा विहारी को अगर इस टेस्ट में खेलने का मौका मिलता है तो ये उनका डेब्यू टेस्ट मैच होगा। हनुमा दाएं हाथ से बल्लेबाजी के साथ ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करते हैं। उन्हें और शो को आखिरी 2 टेस्ट मैच के लिए टीम से जोड़ा गया, लेकिन अभी तक इन दोनों में से किसी को कोई मौका नहीं मिला है। कल नेट प्रैक्टिस के पैटर्न को देखें तो लगता नहीं कि विराट कोहली टॉप ऑर्डर में कोई बदलाव करने जा रहे हैं। इंग्लैंड की पिचों पर अब तक फ्लॉप रहे केएल राहुल की जगह युवा पृथ्वी शॉ को खिलाने की बात हो रही है, लेकिन कल के प्रैक्टिस से ऐसा नहीं लगता।
कल नेट पर सबसे पहले बल्लेबाजी करने ओपनर शिखर धवन, राहुल और तीसरे नंबर के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा उतरे। क्या रोहित और विराट में सब कुछ ठीक है? एशिया कप में टीम इंडिया के कप्तान नियुक्त हुए रोहित शर्मा ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर विराट को अनफॉलो कर सबको हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर ढेरों सवाल उठ रहे हैं। अभी रोहित कुल 46 लोगों को ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं, जिनमें विराट कोहली शामिल नहीं है। शामिल क्रिकेटरों में युवराज सिंह, जहीर खान, प्रवीण कुमार, अजिंक्य रहाणे, धवल कुलकर्णी के नाम हैं। पूर्व विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इंग्लैंड में भारतीय ओपनर्स बल्लेबाजों के प्रदर्शन से काफी आहत हैं। सहवाग चाहते हैं कि टेस्ट टीम में रोहित शर्मा को बतौर ओपनर बल्लेबाज मौका दिया जाना चाहिए। सहवाग ने कहा है कि अगर रोहित को ये जिम्मेदारी दी गई तो टेस्ट टीम में ओपनर बल्लेबाज की समस्या खत्म हो जाएगी। सहवाग का कहना है कि टीम को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो ओपन करे और विरोधी गेंदबाजों पर शुरुआत से ही हमला बोले, और इसके लिए रोहित सबसे फिट हैं। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री को आड़े हाथों लिया। उन्होंने शास्त्री के इस दावे पर पलटवार किया और कहा कि भारत ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीती हैं। शास्त्री ने कहा था कि उनकी टीम का विदेशी रिकॉर्ड पिछले 15-20 वर्षों की टीमों की तुलना में बेहतर है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग इन दिनों बुल्गारिया में चल रही है, जहां फिल्म के सेट पर हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नजर आए। यहां राष्ट्रपति कोविंद के साथ बुल्गारिया के राष्ट्रपति रोमेन रादेव भी पहुंचे। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की तबीयत फिलहाल ठीक है। दिलीप साहब मुंबई के लीलावती अस्पताल में अब भी एडमिट हैं और अगले 2 दिनों तक उन्हें लीलावती अस्पताल में ही रखा जाएगा। अभिनेता ऋतिक रोशन की मच अवेटेड फिल्म सुपर 30 की शूटिंग अब खत्म हो चुकी है और इसी खुशी में फिल्म की टीम ने एक रैप अप पार्टी रखी। ये फिल्म बिहार के मैथमेटिशियन आनंद कुमार की जीवनी पर बनी फिल्म है, जिसे विकास बहल ने डायरेक्ट किया है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।